कि हनुमान जी का हम पूजा कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए लड़कियों को। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। पूरे राम कथा में हनुमान जी को किस स्त्री ने स्पर्श किया था? तो इसलिए नियम बनाया जाता है। अच्छा। और जीवन जीने के नियम है, ऐसे ही भक्ति में भी नियम है, मर्यादा उसका फॉलो करो। हाँ। सर, मैं उस दिन टीवी पर एक कथा सुन रही थी कुमार विश्वास जी का। उसमें एक लड़की का पत्र आया था, 19 साल की थी। वो पूछी थी कि हनुमान जी का हम पूजा कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए लड़कियों को, इसलिए। तो आप क्या इसमें बोलेंगे? उन्होंने लिखा है कि भैया एक सवाल है, क्या स्त्रियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए? मैंने ये कई लोगों से सुना था, पर मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लगा। हाँ, वो मैंने भी देखा था। एक्चुअली अच्छी कथा कहते हैं कुमार विश्वास। देखो, मैं यही कहता हूँ कि हम लोग ना जानते हो कि ये देखते हैं कि अभी कुछ विवाद नहीं पीछे हुआ था कि कथा यादव कैसे कह सकता है, वो कैसे। कुमार विश्वास देखो ब्राह्मण, कोई वो ऐसा नहीं कि वो धर्मगुरु अपने आप को घोषित करके कथा कह रहे हैं। देखो, जिस भगवान की कथा सुन के हमारा जीवन परिवर्तित हो, हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, हम भगवत भक्ति की तरफ मुड़ते हैं, तो जिसके मुंह से कथा सुनो वो महान व्यक्ति है। अब किसी तिलकधारी से, जटाधारी से आप कथा सुन के दिग्भ्रमित रहो और आप बाद में पता लगता वो आसाराम और रामपाल निकलता, गुरमीत राम रहीम निकलता है, तो ऐसे लोगों की कथा सुन के भगवान मिल ही नहीं सकते। उसका प्रयोजन आपसे भगवान को मिलाना नहीं है, अपने तक बांधे रखना है। तो गुरु ये होता है, गुरु वो होता है, गुरु तो भगवान से भी बढ़कर होता है, इन्हीं में आपको उलझा के रखेगा। तो इसलिए जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप जो है आपके दिल में ऐसे बोझा रहेगा। मैं क्यों कहता हूँ बार बार, किसी भी चीज़ को जानने और समझने के लिए धर्म का ज्ञान इतना आसान नहीं है, पर बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? अगर लोगों की अलग अलग आप लोगों के मुंह से सुनोगे तो एक ही विषय पे आप देखो कभी कभी अलग अलग विचार होते हैं, वक्तव्य होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मनुष्य की बात मान के उसको अगर जांचना, वेरीफाई करना है तो आप सीधे शास्त्र में घुसो, शास्त्र से करो, आप कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। अब हनुमान जी को चलो ढूंढते हैं पूरे राम कथा में। हनुमान जी को किस स्त्री ने स्पर्श किया था? उसकी माँ ने। अंजनी पुत्र कहलाते हैं तो उसकी माँ ने। तो कौन है वो? माँ। स्त्री नहीं है, माँ, जननी है उनकी। वो तो जन्म लेते ही उन्हीं के गोद में ही जन्म लिए। बात उस समय की होती है, बालक को कोई भी स्पर्श कर सकता है, उसमें कोई मर्यादा नहीं होती, क्योंकि निर्विकार होता है। बात होती है युवा हनुमान जी की, बड़े हनुमान जी की। बाल स्वरूप में तो आप हनुमान जी को जैसे मर्जी आप स्पर्श कर सकते हो। पर इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं। देखो, हनुमान जी की प्रतिमा स्पर्श करने की वो लड़की बात कह रही, पूछ रही है, तो सीधे सीधे है। देखो, हनुमान जी की प्रतिमा दो जगह हो सकती है। एक आपके घर में हो, अगर मान लो हनुमान जी के भक्त हो, अब आप घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखी हो आपने, तो आपको तो छूना ही है, आपको भोग लगाना, साफ सफाई करनी है, तो कौन करेगा? आपको ही करना है। ऐसे ही आप किसी अन्य मंदिर में जाते हो, जैसे अयोध्या में आप गए, अयोध्या झंडे वाला में भी है, पता नहीं वहाँ पे कनॉट प्लेस में हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे ही आप हनुमानगढ़ी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का विग्रह आपको छूना मना है। किसी अन्य मंदिर में जहाँ का पुजारी होता है, सिर्फ वो पुजारी स्पर्श कर सकता है, आप नहीं। हनुमान जी की मूर्ति हमारे घर में, वही जो मूर्ति है हमारे घर में, वहाँ के उस मूर्ति की देख रेख सारी जिम्मेदारी हमारी है। वो हम ऐसा मानते हैं मेरे भगवान है। बाहर का पुजारी आके नहीं आपको वहाँ पे करेगा, आप ही पूजा पाठ करते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना, तो किसी अन्य मंदिर में या दूसरे के मंदिर में जाते हो जहाँ पर पुजारी है, या किसी और के घर पे जाते हो, तो वहाँ के हनुमान जी को स्पर्श नहीं, दूर से प्रणाम करो, स्पर्श मत करो। हर किसी को हर किसी का स्पर्श करने का अधिकार नहीं। जैसे आपको स्पर्श आपका सगा भाई कर सकता है, आपके पिता कर सकते हैं, आपकी माँ कर सकती है, आपकी बहन कर सकती है, पर किसी और का पिता तो नहीं स्पर्श करेगा आपको, नहीं है, विकार आ सकता है। किसी अन्य का भाई नहीं स्पर्श कर सकता है। तो कहने का मतलब, आप स्त्री हो, स्त्रियां तो वो कोई मर्यादा नहीं आपस में स्पर्श करना, कोई वैसी बात नहीं है। पर एक स्त्री पूछ रही है, लड़की पूछ रही है हनुमान जी के बारे में,
हनुमान जी का यहाँ पे पुरुष अवतार है वानर योनि के अवतार है, पर हैं वो मेल और फीमेल वाली बात हो जाती है। तो इसलिए लड़की पूछ रही है तो अन्य मंदिर में जाके स्पर्श मत करो, आप हनुमान जी की पूजा प्रणाम दूर से करो। और अपने घर के जो हनुमान जी हैं आप उनको छू सकते हो, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं। पर जब स्त्रियों का जो अशुद्धि का समय होता है 4-5 दिन, उसमें अवॉइड करना चाहिए। वो सभी स्त्रियां जानती हैं लगभग, तो किसी भी विग्रह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए रामा अवतार में पूरी कथा में आपने देखा किसी स्त्री ने हनुमान जी को स्पर्श ही नहीं किया, इवन माँ जानकी, जबकि हनुमान जी का पुत्र भाव था, पुत्र माँ कहते थे, पर माँ ने स्पर्श ही नहीं किया। देखिए अब मैं बताता हूँ, एक होता है ना हमारा रिश्ता, हम भगवान की संतान हैं, हम ये जानते हैं, पर जब लीला में आते हैं भगवान तो अलग अलग रिश्तों में हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे भगवान के भक्त कोई पिता भगवान किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, किसी के प्रेमी बनते हैं, किसी के सखा बनते हैं। तो ऐसे ऐसे ही एक रिश्ता बिना रिश्ते के स्पर्श तो वैसे ही वर्जित है। तो अभी उदाहरण दिया मैंने, आपका पिता, तो जो किसी अन्य का पिता है वो किसी और का पिता है, वो उसका स्पर्श करने आपको नहीं कर सकते, ना आप ना वो। हाँ, कोई विषम परिस्थितियों में घायल है, कोई मर रहा है और आप देखते हो कि बिना उसके कोई चारा नहीं है, प्राण रक्षा है करनी है, तो उन परिस्थितियों में स्पर्श, क्योंकि आपका भाव अलग है, उसका मैं तो बेचारा वैसे मर रहा है, उसमें कोई ऐसा विकार आ ही नहीं सकता, इसलिए वर्जित है। अब इसी में आ जाते हैं विवाहित स्त्री पे। वो जिस लड़की ने सवाल किया था कुमार विश्वास से, वो कुमारी लड़की थी, 19 साल की, अविवाहित थी। अब विवाहित स्त्रियों पे आ जाते हैं। देखिए मैं सेम वही नियम है, अपने घर के हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को आप क्या मानते हो? आप चाहो तो हनुमान जी को कुछ भी मान लो, हनुमान जी को अपना भाई मान लो, या हनुमान जी को आप मानते हो, एक प्रेम, हम किसी से बिना रिश्ते के हमें प्रेम नहीं उमड़ता है। हाँ, हनुमान जी को क्या मानते हैं? हनुमान जी को आप दोस्त मान लो, भाई मान लो, जो भी, आप कुछ भी, पिता भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका जो भाव आता है, कोई जरूरी नहीं हनुमान जी ने विवाह नहीं किया तो पिता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका भाव है, मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे पिता हनुमान जी जैसे होते, तो हनुमान जी पुत्री की तरह आपकी जो देख रेख करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें माँ नहीं है, आपका भाव है। जैसे हम किसी और को भाई बना लेते हैं, किसी और का पुत्र होता है वो हमारा पति बन जाता है, बिना रिश्ते के स्पर्श है ही नहीं, पर मर्यादा। अब ऐसे एक विवाहित स्त्री के लिए होता है, जितनी पतिव्रता स्त्रियां होती, मैं पतिव्रता स्त्रियों की बात करता हूं, स्पर्श तो छोड़ो, पराये पुरुष का चिंतन ही वर्जित। अब आपको मैं इससे प्रूफ करता हूं। माँ जानकी ने पूरे अपने रामायण में किसका स्पर्श किया? किस पुरुष का? किसी का नहीं। फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा राम नहीं, जी के किसी पास। का स्पर्श नहीं, वो अलग इशू हो गया। मैं वैसे आपको इस इशू को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। माँ ने किसी का स्पर्श नहीं किया भगवान के अलावा। यहाँ तक कि जब माँ जानकी भगवान और लक्ष्मण जी के साथ जब चित्रकूट पहुंची, अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के आश्रम में, तो भगवान ने दूर से माँ अनुसुईया को प्रणाम किया और अत्रि ऋषि के पास बैठ के दोनों भाई जो है उनसे ज्ञान की सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ रहूं मैं। और ऐसे ही माँ जानकी जो है ऋषि को दूर से प्रणाम करके माँ अनुसुईया जी से जाती हैं और भेंटती हैं, गले मिलती हैं। फिर माँ ने उनको दिव्याभूषण वस्त्र दिए। आप पूरे रामायण में देख लो, काल में माँ ने किसी का स्पर्श किया ही नहीं। पतिव्रता स्त्री के लिए पराये पुरुष का स्पर्श तो छोड़ो, चिंतन ही वर्जित है। उठा के किसी को देख लो, पूरे उसमें न उर्मिला जी ने किया, न मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने किया, कभी नहीं किया। तो इसमें क्यों जाते हो? हम लोग क्या मूर्ति छूते क्यों हैं? आप किसी अन्य मंदिर में जाओ तो दूर से प्रणाम करो। मूर्ति आपको भी चढ़ावा देते हो तो पुजारी के हाथ में हम देते हैं। आगे भगवान कोई लोग लीपते लगते हैं, करते हैं, शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जो स्त्रियां, सौभाग्यशाली स्त्रियां जो भगवान के शिवलिंग की पूजा करती हैं, वो करती हैं, वो क्या भाव करती हैं? पिता का भाव होता है। भगवान शिव जगतपति हैं, जगत पिता हैं। पर अब आपको मैं, अब यहाँ आ जाओ रामायण में, माँ जानकी किसका पूजन करने जाती हैं? गौरी पूजन। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिया हर्ष न जाए कही, मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे। माँ गौरी पूजन करके आ रही थी, शिव पूजन नहीं। आप ऐसे सीखो ना। और अगर आप वैसे पूजन करते, आप विवाहित स्त्री हैं,
तो दूर से भी प्रणाम करो तो कुछ नहीं, भगवान तो वैसे ही मना करते हैं। मीराबाई थी, भगवान को मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों ने कोई एक रिश्ता था, बचपन ही बोल दिया है तेरा पति कृष्ण है, यही है वो है, बोल दिया उनकी माँ ने, तो उनको लेके सोती थी। बाद में फिर विवाह हुआ तब भी कोई बात नहीं। भगवान का के साथ हमारे रिश्ते का कोई मर्यादा नहीं होती है ईश्वर से, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। और भगवान अलग अलग समय में अवतार ले लेके अपने भक्तों के साथ एक रिश्ता नौटंकी नाटक करते वो करते हैं। सब भगवान का ही अंश, हम कोई अलग नहीं है उनसे। तो जीवन में जो मर्यादा पर फिर भी यहाँ का लोकाचार है, लोकाचार में समझने के लिए हनुमान जी को जो अन्य मंदिर में जाते हो तो स्पर्श मत करो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप ब्राह्मण को या पुजारी को, तो आप ऐसे ही अपने घर के जो हनुमान जी हैं आप करिए। पर आपका जो भाव आता है हनुमान जी के लिए उस रिश्ते में, या नहीं भी आता, हनुमान जी भगवान राम के दास हैं, सेवक हैं, ऐसा मान के भी कर दो। चूँकि आपके घर में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो उनको साफ सफाई, नहलाना धोना, भाव भोग लगाना, वो आप प्रणाम करते हो तो आपसे श्रेष्ठ ही होंगे ना। बेटे को तो प्रणाम करोगी नहीं, हनुमान जी को बेटा मानोगे तो प्रणाम करोगी नहीं, भाई मानोगी, पिता मानोगी, ऐसा कुछ तो प्रणाम तो हम इन्हीं को करते हैं ना। किसको? बड़े भाई को, पति को और पिता को, माता को। तो बेटा को तो करेंगे नहीं कि अंजनी माँ जो है जन्मते हनुमान जी को तो प्रणाम नहीं करती थी, हनुमान जी करते, चरण स्पर्श करते थे। आपको एक रिश्ता, कुछ भी आपका भाव आता है ऐसा करके आप करो। हाँ, बड़े भाई का कर लो, छोटे भाई का नहीं, छोटे भाई का नहीं तो फिर आपको पूजन नहीं कर पाओगे ऐसा। सर वैसे भी हम घर में जब मंदिर बनाते हैं तो हम खुद लेके आते हैं, पर जब मंदिरों में स्थापित करते तो वहाँ पुजारी चुने जाते हैं। मेरी बहन भी कहती थी कि भगवान हमें खुद जैसे भक्त होते हैं, लेकिन हर भक्त को तो पूजा के लिए नहीं बोलते, लेकिन पंडित में एक पुजारी इसलिए होते हैं कि भगवान उसको चुनते हैं कि ये मेरा देख रेख करे, नहीं, ऐसा नहीं, ये भाव ये नहीं। कुछ पंडित लोग बोलते हैं मेरे इस बेटे को नहीं चुना, इसको चुना क्योंकि भगवान यही चाहते थे मेरे इस बेटे ने मेरा इसका भक्ति भाव करे। नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। देखो मैंने अभी कहा ना, दूसरे मंदिर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो पुजारी होता है वो पूरी अपने साफ सफाई, उनका एक नियम है होता है। क्योंकि अगर आप एक नियम नहीं बनाओगे तो स्पर्श कोई भी करता है तो हर कोई कहेगा मुझे भी छूने दो, ये छू रहे हैं, तो इसलिए नियम बनाया जाता है। अच्छा। और जीवन जीने के नियम है, ऐसे ही भक्ति में भी नियम है, मर्यादा, उसका फॉलो करो। अपने घर के जो भगवान है उसमें भी 5 दिन वर्जित होता है स्त्रियों के लिए जब वो रजस्वला होती हैं। तो ऐसे ही नियम को फॉलो करो ना। क्यों इतना पढ़ना, छूने में क्या आपको मिल जाएगा मूर्ति को? ऐसा क्या हो जाएगा? भगवान प्रसन्न हो तो छुओ। जब नियम ही नहीं भगवान के बनाए नियम को क्यों खंडित करना? मेरा मन कर रहा मूर्ति पे, क्या यार, क्यों? ऐसा कौन सा प्यार उमड़ रहा है तुम्हारा? मूर्ति छूना ही जरूरी है? दूर से प्रणाम करो ना। जब नियम है ये तो नियम को फॉलो करो। आप स्त्री हो वैसे ही नहीं इस पर। आप देखो माँ गौरी जब भगवान लीला में थे, माँ जानकी का वनवास हो गया था, तो भगवान शिव और माँ गौरी उस समय राम कथा सुन के कुंभज ऋषि के यहाँ से वापस जा रहे थे। तो उस समय से भगवान लीला में माँ का अपहरण हो गया था जानकी का, और माँ सती और भगवान शिव उस समय जा रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान उसमें रो रहे थे, भगवान राम। तो भगवान शिव ने दूर से प्रणाम किया। तो माँ सती ने पूछा, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, ये ब्रह्म हैं, इस जगत के स्वामी हैं, उन्होंने लीला में हैं। माँ जानकी का अपहरण हो गया है और लीला में भगवान जो है रोने का नाटक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने प्रणाम किया दूर से, भगवान को देखे बिना, भगवान को पता न लगे, तुम भी ऐसे प्रणाम करो। तो ये कह के भगवान शिव आगे बढ़े और कहा कि प्रणाम करके आओ। अब स्त्रियों में थोड़ा सा वो रहता है, उनको लगा ऐसे कैसे ब्रह्म ऐसे रो रहा है और भगवान रोते हैं, तो सचमुच में ऐसे वो तो लीला कर रहे हैं। तो माँ को संदेह हुआ, तो उन्होंने कहा मैं परीक्षा लेके देखती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, माँ जानकी का स्वरूप बना के और जाके आगे थोड़ी देर पर खड़ी हो गई कि चलो उधर से रोते हुए आ रहे हैं, तो अभी देखेंगे तो अरे तुम मिल गई, अगर पहचान लिया तो भगवान है, नहीं पहचाने तो फिर तो ये भगवान नहीं है। हमारे पति तो ऐसे ही बड़े भोले भाले हैं, और तो किसी में भी जल के हाँ तो बोल। तो फिर सती जी ने माँ जानकी का स्वरूप बना के और उधर मुंह करके, मतलब पीठ भगवान की तरफ करके ऐसे चुपचाप खड़ी हो गई। अब भगवान में जब आगे बढ़े तो देखा, तो भगवान ने तुरंत देखते ही
भगवान राम ने पहचान लिया। तो भगवान ने कहा कि इस वन में आप अकेली विचरण कर रही हैं, वृषकेतु कहाँ हैं, यानी भगवान शिव कहाँ हैं, आपके स्वामी शिव कहाँ हैं। अब सुनते ही तो सकपका गई सती जी, वहां से तुरंत भागी और भाग के भगवान शिव के पास पहुंची। तो भगवान शिव ने पूछा क्या हुआ, प्रणाम किया। तो कह रहे हैं हाँ हाँ, प्रणाम करके जैसे आपने किया तो वैसे चलिए। झूठ बोला। पहली बार झूठ बोला। पतिव्रता स्त्री ने अपने पति से झूठ बोला। इसलिए स्त्रियों को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, माँ सती, भगवान शिव ने तुरंत ध्यान में देखा तो सारी लीला दिख गई। तो उन्होंने कहा कि बोला नहीं मुख से, उन्होंने कहा अभी बोल दूंगा तो ही रोना पीटना चालू हो जाएगा। मन ही मन संकल्प लिया भगवान शिव ने, अब इस शरीर से मैं पति धर्म नहीं निभा पाऊंगा, तो मैं तुम्हारा, मन ही मन भगवान ने संकल्प लेके कहा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। भगवान शिव ने मां सती का त्याग कर दिया। उसी समय देवताओं की आकाशवाणी हुई, हे शिव, ऐसा संकल्प तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बाकी किसी साधारण देवता में भी ये संकल्प कहाँ। तो सती जी ने पूछा कैसा, ये कैसी आकाशवाणी हुई है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, तुम चलो आगे चलो। उसी समय भगवान लेके आए कैलाश पे, उदास रहने लगे भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा तुम बैठो, बैठ के कथा सुनो। पुनः राम कथा कहते हैं। जैसे राम कथा प्रारंभ करते हैं, फिर से ऊपर से वो उनके माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को ही अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें सारे देवता उड़ उड़ के उधर ही जा रहे हैं विमान के द्वारा। तो माँ सती ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम कथा सुनो न, छोड़ो न, कोई कौन कहाँ आ रहा जा रहा, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। नहीं बताओ तो ये सब कहाँ देवता जा रहे हैं, कुछ कोई बात है, और ये जा रहे हैं तो कोई मुझे बताओ। तो भगवान शिव ने बताया तुम्हारे पिता ने जो ऐसे ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो उसी में इन लोगों का निमंत्रण है, तो लोग जा रहे हैं। तो माँ सती ने पूछा क्यों, अगर मेरे पिता ने यज्ञ किया होगा ऐसा हुआ तो निमंत्रण तो आपको भी मिलना चाहिए, और वो यज्ञ कौन सा, बिना आपके निमंत्रण के, बिना आपके तो ये यज्ञ ही नहीं पूरा हो सकता। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, तुम्हारे पिता थोड़ा मुझसे एक कोई कथा का प्रसंग आता, बाद में कभी बताऊंगा, उसकी वजह से थोड़ा सा उनके मन में मेरे को लेकर थोड़ा सा क्षोभ है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो लोग उन्होंने नहीं भेजा। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, तुम कथा सुनो। अब माँ सती कहाँ सुनने वाली कि मेरे पति का अपमान। देखो इसीलिए कहते हैं, मैं इससे सीखें स्त्रियां जगत की। एक स्त्री ने, उसके पिता ने, देखो क्या होता है पातिव्रत्य, मेरे पति का अपमान चाहे सगा मेरा पिता करेगा, छोड़ूंगी नहीं, ये होता पातिव्रत्य। एक छोटी सी भूल की, झूठ बोला तो दंड मिला कितना बड़ा, भगवान ने त्याग दिया उसको। पर पातिव्रत्य में इतनी सी भी कमी नहीं आने दी। माँ ने तुरंत कहा ना मैं जाऊंगी, मेरे पिता से पूछ के आऊँ, ऐसा कैसे दुस्साहस किया कि आपको निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव मना करते हैं कि मत जाओ, कोई बात नहीं। भगवान समझ गए अब दुर्घटना घटने वाली है। बहुत रोका समझाया, नहीं मानी। स्त्रियों में थोड़ा जिद का स्वभाव होता है, इसलिए पति का कहना स्त्रियों को मानना चाहिए, अदरवाइज पतन निश्चित है। पहले झूठ बोला, सबसे पहले कि राम कथा नहीं की, भगवान पर संदेह किया। दूसरा पति से, पतिव्रता स्त्री ने पति से झूठ बोला। तीसरा अपराध मना करने के बाद भी नहीं, जबकि पिता के घर में भी बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए एक विवाहित स्त्री के लिए। जल्दी भगवान ने 2 गण भेजे, जाओ साथ में भाई, नहीं मान रही। वहाँ गई, वहाँ जाके माँ ने वो अपने पिता को ललकार के भरी सभा में ऐसे उंगली उठा के बात की, हाउ डेयर यू, कि मेरे पति को, मेरे भोले भाले पति को तुमने अपमानित करने के लिए यज्ञ किया है। माँ सती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपने ही पिता को अपशब्द बोल रही हैं और कह रही कि मुझे शर्म आती है, मैं तुम्हारे ऐसे पिता के शुक्र से पैदा हुई हूं। इतनी बड़ी बात बोल दी एक पतिव्रता स्त्री ने, पूरे सभा में मारा, ऐसे बेइज्जत करके रख दिया कि मेरे पति का अपमान। ये होता है पातिव्रत। और आजकल की स्त्रियां, मम्मी ये बोल दिया, मम्मी पापा ये बोल दिया, भाई ये कह दिया, उनका पतन निश्चित है। ऐसी स्त्री यहां भी दुख भोगती है, वहां भी दुख भोगती है। मां सती ने प्राण दे दिए, मां सती ने सब कुछ सहा, अपमान सहा, प्राण त्याग दिया,
पर माँ ने धर्म बचा लिया। और मैं बार बार बोलता हूँ, सब कुछ खो दो पर किसी भी कीमत पर, प्राण भी चला जाए पर धर्म ना जाए। धर्म और रक्षत रक्षिता, धर्म की कीमत पे कुछ नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। एक बार विवाह हो गया तो भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भगवान भी है पति के अलावा। वही है जो कुछ जैसा भी है, पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है। देखो, धर्म धारण करने का विषय होता है, बहुत ज्यादा बकैती करने का विषय नहीं है। धर्म धारण करने का विषय है। धारण करो। आजकल की स्त्रियों में ईगो, अहंकार, घमंड, सब बराबर ही है बोलते हैं आजकल, इक्वली मानते देखो ना आज समाज का क्या है। ऐसी स्त्री किसको जन्म देगी? अपनी जैसी दुष्ट स्त्री, दुष्ट लड़की। माँ ने ऐसी, एक तो उसकी माँ ने ऐसी दुष्ट स्त्री पैदा की, वो भी यही जनेगी। इस समाज को क्या दे के जाएगी? अपनी जैसी एक नई एक प्रजाति ऐसी जिन्होंने मारा, जो ये नीले ड्रम में चुनती हैं, जो टाइलों में चुनती हैं, ऐसी माएँ जन्म देती हैं। पति छोड़ती, पति पे क्रोध करती, हाथ उठाती हैं। ऐसी स्त्री इहलोक परलोक दोनों। इसलिए धर्म की कीमत पे कुछ नहीं। कहा गया प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन में बध गए आप एक बार, जाने दो प्राण, प्राण तो जाना ही एक न एक दिन। इसलिए महापुरुष, महान स्त्रियां प्राण त्यागना पसंद करती पर धर्म नहीं। और एक स्त्री के लिए, विवाहित स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ है। एक ही व्रत, एक ही नियम, बस उसका पति ही उसका सब कुछ। तो हम लोग देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कथा ऐसी चुड़ी, कथा में यही होता है कि जब हम एक बात शुरू करते हैं तो कोई ना कोई से बात जुड़ी हुई कहीं। तो कहने का मतलब है, स्पर्श से बात हो रही थी तो मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। अन्य के मंदिर में दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो, पुजारी को दो चढ़ाओ। अपने घर के जो भगवान हैं वो भी है, जिन पे आप निष्ठा रखते हो, वो आपका नियम है। कोई वो घर के सदस्य हैं ऐसा हम मानते हैं। भगवान एक ही है, ऐसा नहीं है हनुमानगढ़ी के हनुमान जी अलग है या हमारे घर में जो हनुमान जी की है वो अलग है। एक ही है। कितने दुनिया में, कितने वृंदावन में कहते 5,500 से अधिक मंदिर है भगवान के, तो सब में अलग अलग कृष्ण थोड़ी है, कृष्ण तो एक ही है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए हमें अपने घर में ही जो है मंदिर बनाए या पूजा करें। घर में भगवान को लाओ। भगवान जाके दूसरे मंदिर में ढूंढते हो। देखो उत्सव हो, वैसे हो, आप जाओ दर्शन करो पर स्पर्श मत करो। आप वहाँ का पुजारी वही करेगा। आप अपने घर के जो भगवान है उनको स्पर्श करो। कोई भी, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, शिव जी हो, राम हो, कृष्ण हो, जो भी स्वरूप हो, आपके भगवान तो सबके हैं पर वो हमारे घर में है, वो मेरे घर के स्वामी हैं, सदस्य हैं, वो मालिक हैं। जो भी भाव आता है आपको भगवान से, भगवान कृष्ण से आप कोई भी संबंध रख सकते हो। भगवान कृष्ण को स्पर्श अपने घर के जो स्वामी हैं, ठाकुर जी हैं। सर, तो जब हम मंदिर जाते हैं तो शिव जी का पूजा करते हैं तो बिल्कुल ऐसे टच करके, बिल्कुल दबा के प्रणाम करते, वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पर स्त्रियां जो हैं, चूंकि आपको मैं बताया नहीं, माँ जानकी ने किसकी पूजा? गौरी पूजा। गौरी पूजा के। तो मैं तो शास्त्र से कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, विद्वानों का मत है। मैं भी इसके जाती लिए हूँ मंदिर। अभी सावन में जब जाती थी तब देखा सबने ऐसे शिवलिंग को ऊपर से चढ़ाओ। ऐसे बिल्कुल देखो ऐसे क्या टच होता कर है, करके फिर मैं एकदम ऐसे तुम्हें प्रणाम, बता तो मैं भी वैसे करने लग गई। देखो मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया बीच का रास्ता बताता हूँ। शिवलिंग की बात है। जब तक कुंवारी हो तो भगवान शिव को जाके तो पिता मान के ही करो, तो छूना कोई दिक्कत नहीं है। पिता से पुत्री का बहुत बहुत सुंदर रिश्ता है, पिता और पुत्री का। तो आप स्पर्श करते हो। आप छोटी हो, पिता तो बड़ा ही होता है, ठीक है। हाँ, विवाहित होने के बाद, आप जब विवाहित हो जाते हो तो आप कोई भी बेलपत्र भी, आप देखो 2 बेलपत्र मत चढ़ाओ। आपके पति ने लिया, आप नीचे हाथ लगाया आपने, जैसे बेलपत्र आप यहाँ अपने पति के यहाँ स्पर्श करो, हाथ में चढ़ाया आपने, वही फल, वही चीज़ है। आप बगल में बैठे होते हैं, गठबंधन हो जाता है। बाम भाग में, बाएं दाहिने भाग में बैठ के या गठबंधन होता है। पूजा कर तो आपको सारा लाभ होता है। तो माँ जानकी से सीखो। माँ जब अत्रि ऋषि के आश्रम में जाती हैं तो अत्रि ऋषि को दूर से प्रणाम करती हैं, और माँ अनुसुईया जी से गले मिलती हैं, भेंटती हैं। माँ जब भगवान का वाटिका में भगवान राम का पहली बार जब दर्शन होता है, माँ से मिलन होता है, तो माँ उसमें गौरी पूजन करके आ रही थी। जान गौरी अनुकूल सी है कि गौरी माँ अब मेरे अनुकूल हो गई हैं, इसलिए जो दिव्य अनुभूति हो रही है, लग रहा किसी विशेष पुरुष के दर्शन करने आते।
अच्छा, वो अभी बीच में नहीं हो रहा था विवाह से पूर्व प्रेम, माँ जानकी ने देखते ही वर्ण कर लिया था भगवान को, नेत्र बंद कर लिए थे, मैं बस दिल में बिठा लिया। भगवान राम ने भी देंगे, पहले तो विवाह थोड़ी हुआ था अभी। पुष्प वाटिका में ये पहली हाँ, नजर तो मिलती देखते है, ही वहाँ प्यार होगा। वन देखते साइड लव भगवान राम और माँ जानकी का था। हाँ, देखो, हम अपने माता पिता की प्रेम कथा कितनी सुंदर लगती है, पर यहीं तक मर्यादा मेरा। इसलिए कभी भी माता पिता की प्रेम संबंधों की चर्चा अधिक नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ तक तुलसीदास जी ने किया, तो मैं भी कहता हूँ बस यहीं तक करेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अपने घर के हनुमान जी को तो प्रणाम कर सकते हो, छुओ, जैसे टच जैसे, कर हाँ, सकते हो आप। हाँ। और बाहर के अशुद्धि के मंदिरों में टाइम में 4-5 दिन नहीं, वो तो कोई भी नियम है। और चूंकि वो हमारे घर के हैं, तो कोई भी जो भी भाव आता है उस भाव से हनुमान जी के साथ। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हनुमान जी को यही भाव रखो कि पिता का भाव रखो, मेरे पिता हैं। जो भी आपका भाव आता है, या भगवान राम के दास हैं इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ। तो अविवाहित हो तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि भगवान हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, पर अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। सिंदूर चढ़ाती हैं स्त्रियां, सौभाग्यशाली जब स्त्रियां मैं छोटी सिंदूर थी- चढ़ाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो। जब मैं छोटी थी तो खुद भगवान जी के पास हाँ, सिंदूर को लगा लेती देखो, थी, लेकिन किसी ने टोका ना कि नहीं अब नहीं करना है, टच नहीं किया जाता हनुमान जी को। तो फिर मैं दूर से ही प्रणाम करने लग गई। आप इसमें दो मतलब कह सकते हैं। मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया, कोई दोष नहीं है। नहीं करते हो, दूर से करते हो तो भी हनुमान जी तो नहीं प्रसन्न, स्पर्श कर तो भी हनुमान जी तो नहीं प्रसन्न। आप जैसे मर्जी, आपका जो मन करता है ऐसा करो। और चूंकि घर में हनुमान जी तुम्हारे घर में तो छूना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उनको कौन स्नान ध्यान कराएगा, कौन वस्त्र बदलेगा, कौन भोजन कराएगा। सही बोल रहा सर। सबसे आसान है बालक हनुमान की पूजा करो, छोटा भाई मानो, मेरा भाई है, भैया है मेरा बेटा है, तुम अंजनी बन जाओ ना। जो भाव आता है, तो इसलिए तुमने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के बाल स्वरूप की आराधना करते हैं। और सबसे बिल्कुल कोई नियम नहीं खंडित होता है, कोई मर्यादा नहीं खंडित होती है, बाल स्वरूप। पर मैंने वैसा एक सुझाव दिया है, पर आपका जैसे विभाव आता है, फिर अपने घर के भगवान आपको करना ही है। दूसरे मंदिर में वहाँ का दूर से ही प्रणाम करो आप। हाँ, ये मैंने बिल्कुल विस्तार से डिटेल्स बताया आपको, और शास्त्र से बताया है। नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोई ऐसा वो नहीं कहा गया कि स्त्रियां हनुमान जी की, कोई शास्त्र में कहाँ लिखा कि नहीं कर सकती हैं। जब मना नहीं किया गया तो करो। समझ में आया देवी? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, देखो, मैं जो भी बताऊंगा शास्त्र से बताऊंगा, घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर होकर बताऊंगा। अगर मेरी ये बातें आपको ठीक लगती हैं, तर्क संगत लगती हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में अपने विचार सुझाव दीजिएगा। तो और मुझसे कोई त्रुटि हो तो भी उसे सही करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी एक साधारण सा मनुष्य हूँ, त्रुटियाँ हो सकती हैं, क्यों नहीं होंगी। हम मनुष्य हैं, देवताओं से हो जाती हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हो जाती हैं, तो स्वाभाविक है, किसी से भी हो सकती हैं। पर अगर आप में से जो कोई ऐसा सुन रहा है, मुझे देख रहा है, अगर अधिक ज्ञान है, ज्ञाता, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा उसे बदलने की, अगर मैं गलत हुआ तो। आप सब लोगों का धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। राधे कृष्ण।